माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल ऑन रक्षा मंत्री जी। नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दें। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्लीज। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में भी बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन की सेना ने बॉर्डर पर अतिक्रमण करके हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की ओर से जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब मिला है, आखिरकार उल्टे पांव उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस घटना में हाथापाई के बावजूद एक भी भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां दोनों ही सदनों में अब रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट हो चुका है, जिसमें दो टूक कह दिया गया है कि जो सिचुएशन है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में हमारी सेना ने कर लिया था। अतिक्रमण के इरादे से चीनी सेना पहुंची थी, लेकिन ये बड़ी साजिश, ये नापाक साजिश अब नाकाम हो चुकी है। उल्टे पांव उन्हें लौटकर जाना पड़ा। ये हमारी सेना का शौर्य है, ये ताकत है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर राजनाथ सिंह का संसद में बयान। मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलोअप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के, बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं होगी। धन्यवाद। नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64। अतीत की जो कुछ घटनाएं हैं, जिसमें 26/11 का जिक्र है, जिसमें एक नक्सली अटैक हुआ था, उसका जिक्र है। जब विपक्षी खेमा की तरफ से मांग की गई कि बहस होनी चाहिए, तो इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि ये मसला बहुत संजीदा, बहुत गंभीर है, इस पे चर्चा नहीं होगी। और अभी जो स्टेटमेंट आया उसके बड़े मायने। और ये बेहद अहम और बड़ी खबर है। आखिरकार संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों ही सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि नापाक इरादे से चीन की सेना
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। भारतीय जाबाज जवानों ने वापस उन्हें खदेड़ दिया है, जिसमें कोई भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। उनका बयान सुनिए, क्या कहा है राजनाथ सिंह ने संसद में। इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी।